Good morning, students. In the previous video, we have discussed about solutions and mixtures. Okay, and in this video, we will continue this topic again. But this topic from this page number 85, it is of higher classes. Okay, so you will study in detail in the higher classes. We will study as a review only. Okay, the amount of a solute that can get dissolved in a solvent is called its solubility. What do you mean by solubility? Amount of solute. Solute की जो amount है, it means कोई भी solvent, जैसे कि वाटर है, एक solvent है, आप वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हो. You will dissolve sugar in water. It means water is solvent and sugar is solute. And you will take 100 gram sugar for dissolving in a solvent. आप वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए कितनी ग्राम शुगर लोगे? 100 ग्राम. तो 100 ग्राम सोल्यूट, इट मीन्स उस सोल्यूट का अमाउंट क्या है, वो शुगर का अमाउंट क्या है? 100 ग्राम. उसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 ग्राम है. तो ये जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी. अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट डेट कैन गेट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट का अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते हैं? जैसे कि 1 ग्लास वाटर में हम सिर्फ 200 ग्राम शुगर ही डिजोल्व कर सकते हैं. ओनली वी आर एज्यूमिंग. ओके, इट्स नॉट डेफिनेट. वी आर ओनली एज्यूमिंग. हम सिर्फ मान रहे हैं कि 1 ग्लास वाटर में हम 100 ग्राम शुगर ही 200 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं. तो वो हमारी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी होगी. ओके, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट कैन बी अल्टर्ड. हियर अल्टर्ड मीन्स चेंज. अल्टर्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी है, इट मीन्स शुगर की जो सोल्यूबिलिटी है, डिज़ोल्व करने की जो एबिलिटी है, वो जो है चेंज हो जाती है. किस चीज़ के चेंज होने पर चेंज होती है? जब हम सॉल्यूशन का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं. टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी चेंज होती रहेगी. प्रेशर चेंज होने से मतलब क्या है? जो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, लाइक शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में उनका अट्रैक्शन कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है. ओके, एज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज. जैसे ही उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोलवेंट इंक्रीजेज. तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोलवेंट, तो जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी है, इट मीन्स वो जो शुगर है उसकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन का, तो सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोलवेंट, सोलवेंट के अंदर, इट मीन्स वाटर के अंदर जो शुगर की सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्या इंक्रीज करने पे? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. फॉर एग्जाम्पल, मोर शुगर कैन बी डिजोल्व इन वार्म वाटर. जैसे कि हम सभी को पता है कि हम गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं. लाइकवाइज हाई प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज द सोल्यूबिलिटी. बिल्कुल इसी तरह अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी. टेम्परेचर इंक्रीज होने पे भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर इंक्रीज होने पे भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स मीन्स कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व अंडर हाई प्रेशर. ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इसमें जो गैस होती है, आपने देखा होगा बोतल आप जब ओपन करते हो कोल्ड ड्रिंक्स की तो उसमें से गैस निकलती है. तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, डिजोल्व अंडर हाई प्रेशर. हाई प्रेशर रख के उसके अंदर वो बंद कर दी जाती है. व्हेन द सॉफ्ट ड्रिंक इज ओपन, जब आप उसको ओपन करते हो प्रेशर इज रिलीज्ड, तभी एकदम से प्रेशर कम होता है. हम अगर बोतल का जो इफ़ वी विल ओपन द लिड ऑफ द बॉटल, अगर हम उस बोतल के ढक्कन को लूज़ करेंगे, जैसे ही
प्रेशर उसमें से कम होने लगेगा, बोतल का ढक्कन मूव करते जाएंगे, ओपन होगी बोतल, वैसे वैसे उसमें से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, कम होता जाएगा। एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स, और तभी क्या होता है, उस कोल्ड ड्रिंक में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आने लगती है एज स्मॉल बबल्स, और उसमें से आपने देखा होगा वो गैस के रूप में बाहर आती है। जैसे हम शेक करते हैं बोतल को और फिर बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से सारी गैस बाहर निकलने लगती है। वो सारी गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, नाउ इट्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एयर, एयर के अंदर क्या होता है, सभी गैसेस होती हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैस इन गैस, सॉल्यूशन तो यही होगा। सोल्यूट, स्टेट ऑफ मैटर, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है जो एयर में पाई जाती है। और सॉल्वेंट क्या है, इट मीन्स जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो क्या है, कम है, और नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। और सोल्यूट क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है 21%, और नाइट्रोजन कितने परसेंट है 78%। तो सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन, और सोल्यूट है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी, गैस के अंदर गैस मिक्स हो गई, और एक सॉल्यूशन बन गया, वो है एयर। सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस डाली जाती है, पहले तो लिक्विड ही होता है, फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर रीड भी किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कम होती है, तो उसको हम सोल्यूट में काउंट करेंगे। और ड्रिंक, ड्रिंक पानी होता है, पानी क्या है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, ये भी सेम है, गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस को मिक्स किया जाता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस, प्लेटिनम क्या है, एक टाइप का सॉलिड है। तो जो कम क्वांटिटी वाला होगा वो क्या होगा, सोल्यूट, और ज़्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। लाइक शुगर एंड वाटर, तो अगर हम पानी में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर क्या, एक सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, वाटर है। तो शुगर सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ब्रास, ब्रास भी एक टाइप का एलिमेंट है, सॉलिड और सॉलिड, किस चीज़ से बनता है, जिंक और कॉपर को मिलाकर। तो जिंक कम क्वांटिटी में होता है और कॉपर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको सॉल्वेंट में इंक्लूड किया है। नाउ मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल को हिंदी में बोलते हैं घुलनशील, इट मीन्स घुलने वाले पदार्थ जो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, और इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते। लिक्विड्स डैट मिक्स इन अदर लिक्विड्स, वो लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाएं, उन्हें हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, अल्कोहल एंड मिल्क, ये सब क्या है, आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड्स डेट डू नॉट मिक्स विद अदर लिक्विड्स, जो लिक्विड दूसरे लिक्विड्स के साथ मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऑयल क्या करता है, कभी भी वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, वो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट, बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है, उसके अंदर मिक्स नहीं होता। और इमिसिबल लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड पेंट, पेंट और वाटर को भी मिक्स करोगे तो वो भी मिक्स नहीं हो पाते हैं। सो दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज से मीनिंग है, जैसे कि अब हम हैं, ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर भी कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो कई बार क्या होता है, हम फिजिकली तो अच्छे होते हैं बट मेंटली अच्छे नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम गुड, बट जो हमारा माइंड होता है वो कहीं स्ट्रेस में होता है या हमें कोई परेशानी होती है, तो मेंटली तो हम गुड नहीं होते लेकिन फिजिकली फिट होते हैं। तो ऐसे ही फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं। ओके, फिजिकल चेंज, ये मटेरियल्स में जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते हैं, इट रिजल्ट्स इन ए डिफरेंट फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की कोई नई स्टेट लेकर आता है, इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, उसकी कोई नई स्टेट फॉर्म होती है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस ए न्यू वन, इससे वो पहले वाला जो मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। और प्रोड्यूस ए न्यू वन, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस ए न्यू वन, ये एक नए को नष्ट नहीं करता और नया कुछ बनाता भी नहीं है। ओके, इट कैन ऑफन बी रिवर्स्ड,
लेकिन इसका उल्टा किया जा सकता है। रिवर्स मीन्स उल्टा। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग चॉकलेट, जैसे कि अब चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, तो अगर हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो दोबारा से वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी। कटिंग वुड एंड डिजॉल्विंग शुगर, लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी काटने के बाद क्या होता है, वो जुड़ तो नहीं सकती, नहीं ना। एंड डिजॉल्विंग शुगर, चीनी है वो घुल गई, क्या उसमें से आप उसको सेपरेट कर सकते हो? चीनी अगर डिजोल्व हो गई है पानी में, क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दीज आर फिजिकल चेंजेस। बट आप उसके अंदर और शुगर मिक्स कर सकते हो, राइट? उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, पानी तो वैसे का वैसे ही दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें और शुगर भी डिज़ोल्व कर सकते हो, फिर थोड़ा सा और वाटर डाल लो, फिर शुगर डिज़ोल्व कर लो। तो ये क्या होगा, एक टाइप का फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट अल्टर्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, गुणों को बदल सकता है, अल्टर मीन्स चेंज कर सकता है। इट इज़ ए परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स, ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब ये एक बार चेंज हो गया तो हो गया, इसको दोबारा से आप पहले वाली स्टेट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, अब जैसे कोई पेपर है, अगर वो जल गया तो क्या आप उसको नया पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते, वो ख़त्म, वो पेपर तो वापस नहीं आ सकता। बट अगर यहाँ होता टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फट जाना, अगर पेपर आपने फाड़ दिया तो आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो, वैसे का वैसे बना सकते हो। पेपर को आपने क्रश किया, मरोड़ दिया ऐसे, तो आप थोड़ी देर बाद उसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, वो पहले वाली स्टेट में आ जाएगा। बिल्कुल फ्रेश तो नहीं दिखेगा बट सिंपल तो प्लेन तो बन जाएगा। तो क्रशिंग ऑफ पेपर क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। डीकम्पोजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बेकिंग ए केक, अगर आपने केक बना लिया तो आप केक से दोबारा से पहले वाला मटेरियल ला सकते हो, बेकिंग सोडा वगैरह, क्या सब कुछ पहले वाला मटेरियल आप अलग से ला सकते हो? नहीं। अगर अब वो केक बन गया तो बन गया, आप उसको पहले वाली स्टेट में नहीं ला सकते, कुछ भी मटेरियल आपको वापस नहीं मिलेगा। डीकम्पोजिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई फ्रूट ख़राब हो गया, गल सड़ गया, तो क्या आप उसको फ्रेश कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। जो अपने पहले वाली स्टेट में नहीं आ सकते वो क्या है, केमिकल चेंज। जो पहले वाली स्टेट में आ सकते हैं वो होंगे फिजिकल चेंज। ओके, this topic or chapter 7 is completed now. Hope you will understand this chapter. If you have any problem then you can contact me and read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.